प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के जो भूगोल का चैप्टर है, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्राथमिक क्रियाएँ जो चैप्टर है उसमें, उसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न वीवीआई क्वेश्चन आप इसे कर सकते हैं, खनन किसे कहते हैं? खनन किसे कहते हैं? और उसके कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है? तो जो भी जैक के विद्यार्थी हैं, जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूँ और ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और सभी अच्छे से पूरे वीडियो में बने रहिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? खनन किसे कहते हैं? और खनन को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है? हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? चलिए, आइए उत्तर देखते हैं। शेयर भी करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले, ठीक है? और वो भी इसे देख लें, ठीक है? चलिए, आइए उत्तर देखते हैं। देखिए, खनन क्या होती है? अगर हम ज़मीन के नीचे से कुछ भी अगर क्या बोलते हैं उसको खुदाई करके निकालें, ठीक है? कोई मिनरल्स हो गया, तो उसे हम खनन कहते हैं, उस क्रिया को हम खनन क्रिया कहते हैं, ठीक है? अब आइए देखते हैं, ठीक है? देखिए, भू-प्रकृति से मूल्यवान धात्विक और अधात्विक खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को ही खनिज कहते हैं। भू-प्रकृति मतलब ज़मीन के अंदर से जहाँ हम रहते हैं, उस प्रकृति के नीचे से जब कुछ भी मिनरल्स निकाली जाती है, चाहे धात्विक हो, अधात्विक, उसे हम खनन क्रिया कहेंगे, ठीक है? खुदाई करके निकालना, ठीक है? देखिए, खनन की प्रक्रिया मानवीय सभ्यता के आधार मानी जाती है। खनन की प्रक्रिया जो है, मानवीय सभ्यता की आधार मानी जाती है। प्रारंभिक अवस्था में खनिजों का प्रयोग सीमित था। पहले जो अवस्था थी, उसमें खनिज का प्रयोग जो है सीमित था। उतना लोगों को पता नहीं था, खनन भी किया जाता है, ठीक है? इसके बाद धीरे-धीरे मानव ने धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज कई अवस्थाएँ देखिए मानव के इतिहास में मानव का भी जो विकास का उसके इतिहास में खनिजों का खोज का बहुत सारी अवस्थाएँ हैं, ठीक है? कब विस्तार जैसे जैसे कि ताम्र युग हो गया, कांस्य युग हो गया, लोह युग हो गया। जब तांबा खोज किया गया उस टाइम ताम्र युग कहा गया और जब कांसा का पता चला तो कांस्य युग हो गया, जब लोहा का पता चला तो लोह युग हो गया, ठीक है? और खनन का वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ जब देश में जब विश्व में के साथ देश में भी हमारा जब औद्योगिक विकास क्रांति आई थी औद्योगिक क्रांति आई थी, उसी समय ये इसका महत्व इसका विकास पता चला हमको, ठीक है? एवं वर्तमान में इसका महत्व निरंतर हमेशा बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रही है, ठीक है? निरंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है? अब आइए देखते हैं इसका खनन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, खनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? पहला कारक है भौतिक कारक, ठीक है? आइए इसको देखते हैं। देखिए, इसमें खनिजों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है? खनिजों की अधिक गहराई, खनिजों में धातु की मात्रा का कम प्रतिशत तथा उपभोग के स्थानों से अधिक दूरी, खनिजों के खनन के व्यय को बढ़ा देती है, ठीक है? अगर खनिजों में धातु की मात्रा का कम प्रतिशत है तथा उपभोग के स्थानों से अधिक दूरी है, तो खनिजों के खनन के व्यय जो खर्च है उसे बढ़ा देगी, ठीक है? दूसरा कारक है आर्थिक कारक। इसमें खनिजों की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग, पूंजी की उपलब्धता, यातायात व श्रम पर होने वाला व्यय आदि सम्मिलित किया जाता है, ठीक है? आर्थिक कारक में, ठीक है? ठीक है? इतना ही 2 ही कारक था इसमें, ठीक है? चलिए, तो ये था हमारा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है? जो जेक 12 के विद्यार्थी हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? ये परीक्षा में आपका आ सकता है ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझे ना? समझ गए? धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।